नमस्कार दोस्तों, केबीसी 2025 सवाल जवाब में आपका स्वागत है। मेरा नाम सोनी है। आज हम लेकर आए हैं एपिसोड 17 के सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं एक कदम और हॉट सीट की ओर। तो जल्दी से अपनी कॉपी कलम निकाल लें और एपिसोड 17 में आने वाले सवालों को नोट करें और हॉट सीट पर आने के सपने को पूरा करें। एपिसोड 17 में फास्टर फिंगर फर्स्ट खेलने के बाद हॉट सीट पर हैं साकेत अग्रवाल, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केबीसी 2025 एपिसोड 17 के सवाल। इनका पहला सवाल इस प्रकार है, खरीदारी में SML आमतौर पर क्या दर्शाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परिधान आकार। इनका दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा व्यंजन मेन्यू के शाकाहारी भाग में नहीं होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अचारी मुर्ग। इनका तीसरा सवाल 50 छात्रों की कक्षा में यदि 10% अनुपस्थित हैं तो कितने उपस्थित हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 45। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। इनका चौथा सवाल, शीर्ष स्तरीय डोमेन ORG में ORG का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह हॉट सीट पर साकेत अग्रवाल जी हैं। इनका अगला सवाल एक ऑडियो क्लिप है। इसमें कलंक फिल्म का एक गाना दिया गया है जिनका नाम है आओ पधारो पिया। अब इनका सवाल, फिल्म कलंक के इस गीत की गायिका को पहचाने। इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रेया घोषाल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, श्रेया घोषाल है। ब्रेक के प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्तियों को भारतीय बैंक नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में सहायता के लिए शुरू किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इनका ब्रेक का दूसरा सवाल, स्टेफनी जोआंस एंजेलिना जर्मनोटा का स्टेज नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेडी गागा। अब इनका छठा सवाल, इनमें से कौन सा शहर महाराष्ट्र की सीमा से सटे एक राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैसूरू। अब इनका सातवां सवाल, वाल्मीकि रामायण के अनुसार किस नगर में भगवान राम ने देवी सीता से विवाह किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिथिला। इनका आठवां सवाल, जून 2025 में जनसंख्या संबंधी चिंताओं के बीच किस एशियाई देश ने अपने 2 संतान नीति को समाप्त कर दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। इनका 9वां सवाल, शाक्य वंश की राजधानी इनमें से किस प्राचीन शहर में थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपिलवस्तु। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कपिलवस्तु है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं एपिसोड के प्रश्न। एपिसोड के प्रश्न इस प्रकार हैं, इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत अक्षय है? ए, कोयला, बी, पेट्रोल, सी, सूर्य, डी, मिट्टी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सूर्य है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अब हॉट सीट पे साकेत अग्रवाल हैं। इनका सवाल नंबर 10 इस प्रकार है, पहाड़ जैसी भूल, नील का दाग और बोअर युद्ध किसकी आत्मकथा के कुछ अध्यायों के नाम हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार इनके सारे लाइफलाइन समाप्त होने की वजह से इन्होंने 10वें सवाल पे गेम क्विट कर दिया और ये 3 लाख की इनाम राशि जीते। इसके साथ ही स्क्रीन पे आने वाला है फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल, जो कि इस प्रकार है, इन पर्यटन स्थलों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएं। इनका सही क्रम इस प्रकार है, नंबर 1 गेटवे ऑफ इंडिया, नंबर 2 हवा महल, नंबर 3 ताजमहल, नंबर 4 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार BCAD का सही जवाब देकर अमेय विनायक देशपांडे पुणे महाराष्ट्र से हॉट सीट पे आए हैं। इनकी उम्र 33 वर्ष है। अब इनके हॉट सीट पे इनका पहला सवाल इस प्रकार है, टेबल टेनिस में उपयोग होने वाले टेबल का आकार कैसा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आयताकार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब आयत है। सवाल नंबर 2, आमतौर पर इनमें से किस वस्तु पर आइसिंग नामक मिश्रण चढ़ाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कप केक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कप केक है। अब आने वाला है इनका तीसरा सवाल,
मास्किंग, डक, सेलो और वासी किस घरेलू वस्तु के प्रकार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टेप। अब स्क्रीन पे आने वाला है इनका सवाल नंबर 4। कई मीडिया प्लेयर पर आप सामान्यतः इनमें से कौन सी कुंजी दबाकर वीडियो को रोक सकते हैं और चला सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्पेस बार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अब आ रहे 5वां सवाल। इनमें से कौन सा शहर इस्तांबुल वाले ही देश में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंकारा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अंकारा है। इनका 6ठा सवाल। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म कोंकण तट पर रत्नागिरी जिले में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक है। सवाल नंबर 7। चित्र में दिख रही प्राकृतिक संरचना आपको किस देश में मिलेगी जिसे मूल देसी भाषा में उलुरू कहा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार अमेय विनायक देशपांडे हॉट सीट पे हैं। और इनका अब 8वां सवाल। 2012 अप्रैल की प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किसकी आंतरिक यात्रा की याद में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूरी गगारिन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यूरी गगारिन है। क्वेश्चन नंबर 9। हिंदू कथाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र में दूसरा युग कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, त्रेता युग है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अब ब्रेक के सवाल। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। इस प्रकार सवाल नंबर 10। रेस्टोरेंट उद्योग में सबसे बड़े सम्मानों में से एक 3 मिशेलिन स्टार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय रेस्टोरेंट ट्रेसिंग स्टूडियो किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दुबई। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दुबई है। इस तरह 10वें सवाल पर हुटर बच जाने के कारण एपिसोड 17 के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। एपिसोड 18 में सुपर संदूक के सवालों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।